मुंबई की एक बहुमंजिला इमारत में एक बूढ़ी माँ रहती थी। घर में सब कुछ था। बेटा बहू पोते पोतियां सब उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन दिन के समय जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते तो माँ को गहरा अकेलापन महसूस होता। इसी दौरान उनकी बालकनी में एक कबूतर आने लगा। माँ रोज उसके लिए दाना पानी रख देती। कबूतर निश्चिंत होकर दाना चुगता और उड़ जाता। धीरे धीरे ये उनका रोज का सिलसिला बन गया। एक दिन बालकनी का दरवाजा खुला रह गया। कबूतर घर के अंदर आ गया। अजीब बात यह थी कि वह माँ से बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उनके सामने फुदकने लगा जैसे पुराना दोस्त हो। अब तो रोज वह आता, दाना खाता, थोड़ी देर माँ के साथ खेलता और फिर उड़ जाता। माँ का अकेलापन अब धीरे धीरे मिटने लगा था। लेकिन जब कभी कबूतर ना आता तो माँ बेचैन हो उठती। बेटे बहू से पूछती, हमारा कबूतर कहाँ है? अब वह कबूतर उनका सच्चा साथी बन चुका था। लेकिन वक्त ने करवट ली। बेटे को नया फ्लैट लेना पड़ा। पूरा परिवार शिफ्ट हो गया। माँ के दिल में बस एक चिंता थी, कबूतर का क्या होगा? कौन उसे दाना खिलाएगा? और मेरा दिल उसके बिना कैसे लगेगा? नए घर में आकर माँ और भी उदास हो गई। उनका खाना कम हो गया, वजन घटने लगा। बेटे बहू परेशान थे, पोते पोतियां परेशान थे। सब सोच रहे थे, कबूतर कहाँ से लाए? एक महीना बीत गया। एक दिन माँ चुपचाप बालकनी की ओर देख रही थी और तभी आसमान से उड़ता हुआ उनका प्यारा कबूतर लौट आया। माँ के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वैसी खुशी परिवार ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखें चमक उठी, मन खिल उठा और पूरा परिवार भी खुशी से झूम उठा। अब वह कबूतर सिर्फ माँ का नहीं रहा, बल्कि पूरे परिवार का फैमिली फ्रेंड बन गया। भाव और संवेदनाओं में अपार शक्ति होती है। जब ईश्वर अपने भावपूर्ण भक्त के सामने प्रकट हो सकते हैं तो एक छोटा सा जीव भी इंसान की दुनिया बदल सकता है।